सत श्री अकाल संगत जी। आज की साखी में हम जानेंगे कि गुरु नानक देव साहिब जी ने जो किसी गांव में गए थे तो कुछ लोगों को तो उन्होंने बोला बसते रहो, और किसी दूसरे गांव में गए तो उनको बोला उजड़ जाओ। तो ऐसा क्यों बोला, जानते हैं आज की साखी में। तो गुरु नानक देव साहिब जी एक दिन एक गांव में पहुंचे। वहां आराम करने के लिए और पानी वगैरह पीने के लिए कुएं पर गए। तो वहां के निवासियों ने अपने स्वभाव के अनुसार उन पर व्यंग कसना शुरू कर दिया और मजाक करने लगे। ये व्यवहार भाई मर्दाना जी को बहुत खराब लगा, पर गुरुदेव जी शांत चित्त अडोल रहे। वहां पर किसी भी व्यक्ति ने गुरुदेव जी का मेहमान नवाजी आदर तक नहीं किया। जब गुरुदेव जी सुबह प्रभात के समय वहां से आगे जाने लगे तो उन्होंने कहा, ये गांव हमेशा बसता रहे। तो अगले पड़ाव पर वो ऐसे ही एक अन्य गांव में पहुंचे। वहां के लोगों ने उनको देखते ही उनका बहुत आदर सत्कार किया। रात भर उनके प्रवचन सुने और कीर्तन भी सुना। वहां की महिलाओं ने गुरुदेव के लिए भोजन आदि की व्यवस्था कर दी और कुछ दिन ठहरने का अनुरोध भी किया। भाई मर्दाना जी को पिंड के निवासियों की सत्यवादिता, सदाचारिता और प्रेम भक्ति ने बहुत प्रभावित किया। तो जब गुरुदेव जी वहां से जाने लगे तो गांव के निवासी उनको विदा करने के लिए आए, पर जाते समय गुरुदेव जी ने कहा, ये पिंड उजड़ जाए। भाई मर्दाना जी के हृदय में शंका पैदा हुई। उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने कौतूहलवश गुरुदेव जी से पूछा, ये आपका अच्छा न्याय है। जहां पर हमारी बेइज्जती हुई उन लोगों को तो आपने वरदान दे दिया कि बसते रहो, पर जहां लोगों ने आदर में कोई कसर नहीं छोड़ी वहां आपने श्राप दे दिया कि ये गांव उजड़ जाए। इस प्रश्न के जवाब में गुरुदेव जी ने कहा, भाई, अगर उस पहले गांव के निवासी उजड़कर दूसरे नगरों में जाते हैं तो उनकी बुरी संगत से दूसरे नगरों गांवों के लोग भी बिगड़ जाते, अतः उनको वहीं बसे रहना ही ठीक है। जहां तक इस गांव की बात है, ये भले लोगों का गांव है, और अगर इस गांव के लोग उजड़कर दूसरी जगहों पर जाएंगे तो अच्छाइयां ही फैलाएंगे, जिससे दूसरे लोगों का भी भला ही होगा। इस तरह इस साखी से हम जानते हैं कि संगति का बहुत असर पड़ता है, और अच्छे लोग अच्छाई फैलाते हैं और बुरे लोग बुराई फैलाते हैं। बोलो जी वाहिगुरु, धन गुरु नानक।